से बात और अधिक बिगड़ जाती है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता पे लिखे, तो इसे आप कर लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसीलिए सीबीएसई हर बार देता है क्योंकि उनके पास तो देखो कृतिका क्षितिजी है, तो ज्यादा से ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं, तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस दे रहा हूं। तो शेरों ये देख लो। अगला है आपके के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहा जाता है, ये प्री बोर्ड में भी टिक किया था और अभी जो पेपर आपके दिखा एसपी में भी आया है, तो समझ जाओ तुम्हारे भाई ने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, बस पूरे सेशन कर जाओ, बस सेट है सारा मामला। ठीक है भाई। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, जितने भी हमारे शेरनी हो, आप लोग को दो चीज़ याद रखना है। जिस तरीके से एसएसटी में आपने आग लगाती है, उसी तरीके से आपको हिंदी में भी लगानी है, ये पॉइंट याद रख लो। और इस सेशन में, इस वाले वीडियोस के अंदर में जितने भी आपको क्वेश्चंस कराया जा रहा है, इन क्वेश्चंस आंसर के साथ होगा। आप सारे के सारे नोट डाउन कर लेना। इसका पीडीएफ भी आपको ऐप पे मिल जाएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे आपकी इच्छा हो, आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे आप करना चाहो, बस आगे वहां पे मचा खाओ, पेपरों में आग लगा खाओ, तांडव मचा को भाई पेपरों में। तो ये आपका हिंदी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो भी आज तक जितनी बार भी पूछा गया है। तो भाई सारे जने कर लेना, ठीक है। चलो आगे फटाफट से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपके एसपी से आए हुए क्वेश्चन है, जो कि 2023 वाले एग्जाम के लिए दिया गया था। तो देखो इनमें क्या क्या क्वेश्चन है। कह रहा नाना साहिब की सनक और नकारात्मक थी, किंतु हर सनक नकारात्मक नहीं होती, उदाहरण सिद्ध कीजिए। और सनक को सकारात्मक कहा जा सकता है। मतलब आपको 3 अटेम्प्ट करना है। फिर क्या, महानगरों की फ्लैट कल्चर और लेखिका की मन्नू भंडारी के परंपरा प्रोस कल्चर, क्या था भाई, पड़ोस कल्चर को क्या अंतर दिखाई देता है, आपको ये देखना है। फिर कह रहा मंगल ध्वनि किसे कहते हैं, सच्चे अर्थों में संस्कृत व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है। तो ये तरह के क्वेश्चंस हैं, मैं अभी आपको कंफर्म करवा देता हूँ चीजें क्या हैं। ये आपको एक पॉइंट और दिख रहा होगा, ये पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से सिर्फ 3 प्रश्न करने हैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, क्रोध से बात और अधिक बिगड़ जाती है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता पे लिखे, तो इसे आप कर लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसीलिए सीबीएसई हर बार देता है क्योंकि उनके पास तो देखो कृतिका क्षितिजी है, तो ज्यादा से ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं, तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस दे रहा हूं। तो शेरों ये देख लो। अगला है आपके पाठ की किस कविता में कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम तथा बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा। तो ये पॉइंट याद रखो। और मैं आप लोग को हिंदी के पेपर में भी गरजने के लिए बोल रहा हूं, वहां पे बरस जाओ, एकदम बरस जाओ, जैसे बोलते ना कि गरजो नहीं बरस जाओ, ठीक है। शेरनियों, जिस तरह से एसएसटी में आपने डंका बजे, इसीलिए कहता था ना एसएसटी कंप्लीट करके जाओ, कंप्लीट जो चीज बताया है। अब मैथ्स की बारी है, टेंशन मत लो तुम बिल्कुल, ठीक है भाई। हल्ला काटना मकसद नहीं है अपना। देखो भाई, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है और किसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। देखो पाठ्य पुस्तक के अंदर में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो सारे के सारे आपको याद होना चाहिए। आप लेवल देख लो किस तरीके का क्वेश्चंस बन रहा है, और जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं वो भी आप कंप्लीट करके जाना। आत्मकथा लिखने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है, आपको पता होना चाहिए। जब आपकी बायोग्राफी छपेगी तो ये इसके अंदर में क्या क्या चीज छपेगा, ये क्या क्या गुण होना चाहिए, वो आज अपने अंदर डिफाइन कर लेना कि जब तुम्हारी बारी आएगी लिखने के इतिहास तो क्या क्या लिखा जाएगा। चाहते हो ना आप, तो भाई फटाफट से बताना कमेंट करके कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक है शेरनियों। अब देखो, जो आपके किन्हीं 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर देने होंगे, जो कि 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। आपको भाई यहां से पूरे नंबर उठाना है, और जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं सिर्फ वही करके जाना, और इतना गारंटी वहीं से आपके पेपर बनेंगे। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे देखो, सना सना हाथ जोड़ी पाठ, इसे आप इतने इसके 15 टॉपिक निकाल के, टॉपिक इन द सेंस 15 लाइन निकाल के भैया बढ़िया तरीके से पढ़ लो। यहाँ पे देखो, वही सुख शांति और सुकून है। कौन है सुख शांति सुकून आपका, आप एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है भाई। तो अपनी ओर से समझ लो, ये वाली लाइन तो भाई मदहोश कर दिया, मन नहीं कर रहा आगे बताने का, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपका सुख चैन कौन है, माता पिता है या कोई और है, या आस पड़ोस की कोई और है, या आस पड़ोसन है भाई, तुम लोग बताना। सना सना हाथ जोड़ी, आपको ये पॉइंट करके जाना है, आई मीन कि इससे आपको 10 लाइन निकाल लेनी है। नेक्स्ट वन है आपके लिए, मैं क्यों लिखता हूं। अब इसको यही नहीं पता ये क्यों लिखता है, लेकिन वही है, लेकिन आपको करके
करके जाना है। इसके अंदर में हिस्ट्री छुपा हुआ है जो कि हिरोशिमा की घटना से जुड़ी हुई है। आपको एक बात और बता दो, हिरोशिमा की घटना आपको पता है कि 2 बार हुई थी। हुआ तो मतलब एक ही प्लेस पे था। एक प्लेस था आपका यहाँ पे 6 अगस्त को हुआ था। क्या हुआ था यहाँ पे? 6 अगस्त 1945 को हुआ था, पहला बम गिराया था। फिर यहाँ पे 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम गिराया था। पहले बम का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे बम का नाम था फैट मैन, और अमेरिका ने जानबूझ के गिराया था। फर्स्ट कोल्ड वॉर का युद्ध हुआ था उस टाइम में। कह रहा माता की आंचल, देखो भाई ये तो हमारा हम सबका माता बहुत प्यारी होती है, इनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, 10 लाइन बना लेनी है। और इसमें बचपन से सारी चीजें बता रहे हैं कि बचपन में हर बच्चा कैसा होता है। और अगला जो है आपके सामने ये क्षितिज का पहला पॉइंट होगा, और क्षितिज के अंदर में जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं सिर्फ उसके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो शेर इस बात पे लाइक ठोक देना, ठीक है भाई। देखो फटाफट से अगला है, इसके अंदर में गोपियों द्वारा उद्भव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, आपको करके जाना है। अगला है, उद्भव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। ये आपके प्री बोर्ड में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, उद्भव द्वारा दिए गए योग संदेशों में गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। आप ये देख लो भाई, क्या क्या विरह अग्नि समझ रहे हो ना, आपको आग बबूला करना मतलब दूसरे को जलाना फलाने वाला। श्री कृष्ण गोपियों को तड़पा छोड़कर स्वयं मथुरा चले गए। क्या कह रहे हैं गोपी, क्या कर रहे हो कृष्ण जी, आप तड़पा के मथुरा जा रहे हो। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों विरह वेदना में जल रही थी, मतलब सहा नहीं जा रहा था। उन्हें उम्मीद था कि कभी न कभी तो श्री कृष्ण दर्शन अवश्य होगा। उनका कहना था, सच्चा मन था, विश्वास था, प्यार था कि भाई कभी न कभी तो दर्शन देंगे। इसीलिए आपको भी कभी न कभी विश्वास होना चाहिए कि आप बढ़िया नंबर लेके आओगे, कुछ और मत सोचना। हमें आप सबको कोई दर्शन ना दे रहे हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे योग ज्ञान मतलब यही पॉइंट है, यहाँ पे योग ज्ञान से रिलेटेड पॉइंट था, ये वाला पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। अगला है आपके सामने प्रस्तुत पंथ, जो पंथ है उसमें गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। ये आपके सामने आंसर्स है, तो ये आप देख लो, आप नोट कर लेना। इसका पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा, भैया ऐप डाउनलोड कर लेना वहां से, ठीक है। अगला इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखे। ये भी आपके प्री बोर्ड में आ चुके हैं, ये आपको कहानी पता है। मैं शेरनियों आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपने एसएसटी में भी धुआं कर दिया, अब साइंस वाले में भी कर दो, और उसके बाद मैथ्स का तो टेंशन ही छोड़ दो। लेकिन एक बात है, पूरे नंबर उठाना। अगर आप चाहते पूरे नंबर उठाना तो बस कमेंट में एक फायर की इमोजी रख देना, ठीक है भाई। तो इनके चरित्र के बारे में सब कुछ लिखना है, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि मैं जानता हूं टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, आप लोग कमेंट कर देना। देखो लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने संवाद शैली में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी कहानी लिख डालो, एक बार कहानी पढ़ लो, पूरी कहानी लिख डालो। समझ रहे हो बातों को? ये इतना सारा आंसर्स दे रखा है। अगर आप चाहते हो कि हिंदी का मैं टू द पॉइंट पढ़ के बताऊं तो कोई फायदा ही नहीं है इसका, क्योंकि आप अपने से पढ़ोगे तो ज्यादा नॉलेज में आएगा और अच्छे तरीके से हैंडराइटिंग से लिख पाओगे। अगला है, कवि की आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। देखो भाई, कवि जो है आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, कह रहा है कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि कवि का मानना है कि खराब एवं दंडनीय ढंग से तथा अपना मजाक उड़ाना ही आत्मकथा है। कवि का जीवन एक साधारण व्यक्ति के जीवन कष्ट, अभाव, कमजोरी, गलतियों से भरा है। भाई देखो, गलती तो यार पार्ट ऑफ लाइफ है, उससे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है भाई। ध्यान से सुनना, समझ रहे हो। एक पता नहीं कौन खटखट कर रहा है ऊपर नीचे इससे तैसे कर रहा है भाई। देखो भाई थोड़ा प्लीज भाई, सॉरी उसके लिए। देखो, कभी बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहा जाता है, ये प्री बोर्ड में भी टिक किया था और अभी जो पेपर आपके दिखा एसपी में भी आया है। तो समझ जाओ तुम्हारे भाई ने तुम्हें
आशीर्वाद दे दिया, बस पूरे सेशन कर जाओ, बस सेट है सारा मामला। ठीक है भाई, अगला देखो, कह रहा फागुन में ऐसा क्यों कहा जाता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? क्योंकि इसके अंदर में होली आती है और गुलाल उड़ा देते हैं आप लोग, आस पड़ोस में घूमते रहते हो, किसको रंग लगाऊं? समझ रहे हो ना बात को? इसीलिए भाई फागुन को डिफरेंट माना गया है। समझ रहे हो? क्या आप लोगों ने ऐसा ही नहीं किया होली में? अगला देखो भाई, कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य का किन किन विमताओं का माध्यम से व्यक्त किया? तो आपको ये 5 पॉइंट यूज कर देना है कि कमल के फूल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिलना। समझ रहे हो? क्योंकि पता है कमल का फूल कहाँ खिलता है, आपको पता है कीचड़ों में खिलता है, तो वही पॉइंट आपको लिखना है। अगला है मुस्कान और क्रोध के भिन्न भिन्न भाव है। आपको पता है मुस्कान जो है अलग होता है, क्रोध जो है अलग होता है। इसकी उपस्थितियों में बनने का वातावरण भी भिन्न चित्र कीजिए। आपको पता है जब आप खुश होते हो तो बहुत बिंदास होते हो, जब आप नाराज होते हो तो बहुत मूड खराब होते हो, रेड वाला इमोजी भेजते हो आप लोग, है ना भाई? ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे? तो उन्हीं को 2 आपको प्रस्तुत करना है, मतलब कि अपने टर्म्स में लिखना है। जब आप खुश होते हो तो किस तरीके की बातें होती है, जब आप नाराज होते हो तो किस तरह की बातें होती है। तो ये पॉइंट, और अगला भी पॉइंट है, दंतरुति मुस्कान से बचने की उम्र का अनुमान लगाएं और तर्क सहित उत्तर दीजिए। दंतरुत वो दंत कांति नहीं, तो इसीलिए मेरे शेरों दंतरुत मुस्कान की बात कर रहा है, तो एक बार प्यारा सा हंसता हुआ इमोजी सब जनों का होना चाहिए। ठीक है, इतनी बातें समझ रहे हो? अरे बोर नहीं होने का रे बाबा, पढ़ने का बढ़िया तरीके से। ठीक है शेरों देखो, कह रहा फल को हाथों के स्पर्श की गरिमा, कह रहा भाई फसल है, सॉरी भैया फल कह रहा था, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता था? तो आपको पता होना चाहिए। देखो ये भी गरिमा थी, ये भी गरिमा है, ये भी महिमा है, इन दोनों से क्या कवि क्या व्यक्त करना चाहते थे? शेरनियों आप लोग आंसर छाप दो फटाफट से, क्या था इसका आंसर? अगर मैं पढ़ दूंगा तो बहुत ज्यादा मजाक बन जाएगा हिंदी का। समझ रहे हो बात को? अगला है सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि किसी व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उन्हें किस तरह संभलते हैं। आपको पता है आप कितने भी शिखर पे पहुंच जाओ, कभी लड़खड़ाने का नहीं है। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे भौकाल मचाने का है, डरने का नहीं है, लड़ने का। ठीक है भाई शेरनियों, आपको याद है ना, जो उड़ने का शौक रखता है उसे गिरने का खौफ नहीं रहता है। ठीक है, अगला देखो, कह रहा सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ये भी आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स में आते हैं। शेरनियों नेताजी से रिलेटेड है। एक अगला क्वेश्चन है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? क्या आप आषाढ़ को बता सकते हो? आषाढ़ को कौन सा मंथ कहा जाता है? विच मंथ नोन एज आषाढ़, ये आपके हमारे हिंदी भाषा में होता है। ये थोड़ा सा पढ़ देते। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास मतलब हैप्पी से इसलिए भर जाता है क्योंकि आषाढ़ के महीने में बरसात आरंभ हो जाती है। समझ रहे हो भाई? तो उस टाइम बरसात की रिमझिम बूंदे बच्चे बूढ़े स्त्री सब में एक नया जोश उगम भर देती है। यार ये गलत कह रहे हैं आप बूढ़ों का, हमारे दादा वादा तो गरियाने लगते थे, बारिश हो गई अब कीचड़ हो गया, धोती गंदा हो जाएगा। ये गलत बोल रहा थोड़ा सा। क्या आप लोग इस बात को सही समझते हो? आप लोग बताना एक बार। ठीक है भाई, अगला है मोह और प्रेम में अंतर होता है। हाँ भाई, मोह में और प्रेम में अंतर होता है, दोनों अलग चीज है। मोह अलग चीज है, किसी से अटैचमेंट अलग चीज है, अब प्रेम तो सीधा झलकता ही है। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो ना? दिल चैन बेचैन भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? आपको याद होना चाहिए बाल गोविंद भगत जी की पूरी कहानी। समझ रहे हो शेरनियों? अगला है नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है कि उस पूर्ण प्रक्रिया को अपने शब्दों में प्रयुक्त करें। अरे अब ये खीरा खाए या आप गाजर खाओ, बच्चों से क्यों प्रस्तुत करवा रहे हो? लेकिन आपको लिखना होगा। समझ रहे हो बात को? अगला पॉइंट कह रहा किन किन चीजों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? आप किस तरह की तैयारी करते हैं भैया आप बताओ। जब भी कभी भी खाने पीने की तगड़ी सी आपको मन होता है, कैसे चिली पटेटो चाउमीन के पीछे आप लट्टू हो जाते हो, उसी तरह से गाजर टमाटर ये वाला भी पॉइंट लिख देना इसके अंदर में। ठीक है भाई, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना भाई ऐसे बता रहे हैं भैया, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए। और मैंने क्वेश्चंस आपको मैच करवा दिए हैं एसपी से, और
ये सारे क्वेश्चंस इसलिए दिए गए क्योंकि प्री बोर्ड में मिड टर्म में ऑलवेज पूछा गया है, क्योंकि इनके पास लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं हिंदी में, तो भैया कहां से पूछेंगे, मैथ्स थोड़ी है आपको उल्टा सीधा वैल्यू पुट करवा देंगे, कभी साइन कभी कॉस। ठीक है भाई, कह रहा इस आत्मकथा में लेखिका के पिता रसोई की भट्टिया खाना कहकर क्यों संबोधित होते हैं, मतलब कि संबोधित होते हैं इस आत्मकथा में लेखिका के पिता रसोई को भटिया खाना कहकर इसलिए संबोधित किया, उनका मानना था कि रसोई में रहकर उसकी भट्टी में महिलाओं की प्रतिभा एवं क्षमता जलकर राख है। ये बात तो सही कह रहा है। उन्होंने रसोई के कार्यों में उलझाकर अपनी प्रतिभा, कला, क्षमता और इच्छाओं का दमन किया। इस क्वेश्चन को वेटेज मिलता चाहिए, और हमारी शेरनी जो है ये टॉपर्स हैं और 1 नंबर 1 है। तो भाई शेरनियों आग लगा दो सही से, आपकी इच्छा नहीं मरनी चाहिए, आपकी इच्छा वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां तक आप जाते हो। अनलिमिटेड डिजायर होना चाहिए, तो लिमिटेड रिसोर्सेज, हम लिमिटेड रिसोर्सेज को बैक ऑफ करके हम आगे लिमिटेड बनाएंगे। ठीक है भाई, लिमिटेड छोड़ के अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी है और हमारे पास अनलिमिटेड डिजायर भी है। यस या नो शेरनियों, बताओ भाई फटाफट से। ये है, यह शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। एक भाई डुमराव एक गांव होता है, याद रखना। कह रहे हैं यहाँ पे शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि शहनाई एवं डुमराव एक दूसरे के बहुत गहरा संबंध है। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ या नरकट नामक घास से बनाई जाती है और रीढ़ का अंदर पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, और यह रीढ़ नरकट घास डुमराव में विशेष रूप से नदी के किनारे पर पाई जाती है। यह भी पॉइंट याद रखना। ठीक है भाई, अगला पॉइंट देखो। कह रहा है बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। आपके प्री बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा है और इस बार भी पूछेगा, तो शेर शेरनियों आपको पीछे नहीं हटना, फटाफट से आंसर नोट करके रट्टा ही मार लेनी है। समझ रहे हो बात को यहाँ पे, और फटाफट से हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देनी है। ठीक है भाई, सभी बच्चों का कमेंट होना चाहिए। अगला जो है आपके सामने कृतिका के, ऋतिका नहीं बोल रहा हूँ मैं, कृतिका की बुक से आपके सामने क्वेश्चंस है आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शिक्षिकाना क्यों भूल जाता है। ये मिड टर्म में आपके क्वेश्चंस आए थे। तुम्हारा भाई पूरा डेटा रखता है, डेटा पता है ना, एक ही बात, डेटा झूठ नहीं बोल सकता, बेटा झूठ बोलता है। तो इस बात को इधर बैठा लेना। एसएस पाठशाला पे आपको वही चीज मिलेगी जो आपको रियलिटी में चाहिए। समझ रहे हो ना बात को, और कॉपी भी कर लेना, मेरे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले मेरे से कॉपी कर लेना और यही क्वेश्चन दिखा देना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ ऐप पे डलवा दूंगा। समझ रहे हो ना शेर शेरनियों आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बच्चों और माता पिता के प्रति अपने प्रेम को किस अभिव्यक्त करते हैं, तो आप लोग बता देना। माता पिता के समीप रहकर, माँ की गोद और पिता की गोद, पीठ तथा कंधे पर सवार होकर उनके साथ खेल कूद कर मेले में जाते हैं। माता पिता को अपनी रोचक वस्तुएं दिखाकर, जैसे हमारी शेरनी होगी गुड्डा उड्डा, वो जो टैडी वैडी होती वो दिखाती होंगी, वो टैडी डे वाला टैडी मत दिखा देना। ठीक है, अपने माता पिता की आज्ञा के पालन करते हैं, एक अच्छा बच्चा बनकर दिखाते हैं। तो क्या आप एक अच्छे बच्चे हो? से यस या नो कमेंट में होना चाहिए सभी बच्चों का। ठीक है भाई, और मुझे पता है मेरी शेरनी और शेर अच्छे बच्चे हैं, जब तो यहाँ पे हैं। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह से संबोधित कर रहा है। तो आपको ये भी प्री बोर्ड की क्वेश्चंस है। शेरनियों इस क्वेश्चन को, और शेरों मेरे भाइयों आप इस क्वेश्चन को कर लेना अच्छे तरीके से। अगला है लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए, क्या रहा भाई, लोग स्टॉक में, सॉरी भाई, घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक क्यों लगी। आप जानते हो भारत तो एक ही यार, हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट सब एक ही है। ठीक है भाई, हमारा प्यारा भारत है। तो आपको इस पे पॉइंट लिखना है। अगर किसी को बहुत शिकायत भी होती कि भाई आंसर नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आंसर पढ़ के लाइव में बताया जाए, फिर तो अलग ही मजा होगा। बस एक बार बता देना, लाइव में एक्सप्लेन किया जाए, फिर देखना कैसे धुआं धुआं कर देते हैं। ठीक है भाई, इसलिए भैया अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक के उस अनंत विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि भैया क्या अनुभूति होती है, क्या सुंदरता है, क्या विराट स्वरूप होती है, क्या लेखिका के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग यू शुड नो दैट। ठीक है, जब भी तो आप 80 में से 80 लाओगे, नहीं तो थंबनेल पे तो सब लिख देते हैं 80 में से 80, लेकिन भाई लाना भी तो पड़ता है, उस लेवल का कंटेंट भी तो देना पड़ता है। शेरनियों शेरों, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। ठीक है भाई, आप इसका आंसर लिख लेना।
अगला है, आज की पीढ़ी द्वारा प्राकृतिक के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। हमारे इस प्राकृतिक को रोकने में अगर मेरी बात सुनो तो एक ही होना चाहिए कि पॉपुलेशन को कम करना चाहिए। समझ लो भाई, जो गांव में चलते हैं हम दो हमारे तीन, इसको रोक देना चाहिए, हम दो हमारे एक पे आना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पार्क ये सबको काट काट के वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही है। अब बिल्डिंग बन रही है तो नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं कर पा रही पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधे हम काटे जा रहे हैं, जिसके कारण पॉपुलेशन पॉल्यूशन दोनों पे संकट बना हुआ है। तो इसीलिए हम प्राकृतिक चीज़ों को नुकसान ना करें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो। अगला पॉइंट है आपके सामने, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया, आपको यहाँ से जरूर करके जाना है। इंपॉर्टेंट है भाई, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताए, आपको बता दिया ना मैं क्यों लिखता हूँ। आपके फाइनल एसपी में भी आया है और इससे 4-3 बार और पूछा गया है। अब वो क्वेश्चन मैंने आपको टिक लगा के दिया है तो आपका आंसर हो जाना चाहिए। ये आपके सामने क्वेश्चंस थे, इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो आपके पूरे के पूरे कहीं पे भागदड़ करने की जरूरत नहीं है। और मेरे शेरनियों को थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बिकॉज आप लोग तोड़ने फोड़ने वाले हो। आग लगा दो पेपरों में, और अच्छा लग रहा हो ना लाइक बटन दबा देना, और जितने भी कमेंट पूछे मैंने आपसे सवाल वो सारे सवाल बता देना, और भाई दंगल में कूद जाना, आगे पीछे तुम्हारा भाई खड़ा है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।